पिछली क्लास में हमने जो प्रमुख नियुक्तियां और एग्रीमेंट है उनके बारे में बात की थी। इस क्लास में हम इसके आगे मई 2024 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मई 2024 में आज की क्लास में सबसे पहले बात होगी अवार्ड और ऑनर की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अवार्ड एंड ऑनर। देखिए, गोल्डमैन पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, यह मिला है आलोक शुक्ला को। ये भारतीय वन कार्यकर्ता थे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार क्यों मिला है इनको यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण? तो छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयास के लिए इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला, याद रखिए। फिर स्कॉच पर्यावरण पुरस्कार, स्कॉच पर्यावरण पुरस्कार, स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार, ये मिला है आरईसी लिमिटेड को पता है आरईसी का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड को ये मिला है स्कॉच पर्यावरण। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, ये मिला है पवन सिंधी को। क्यों मिला है? तो समाज में उनकी योगदान और मानवता की सेवा के लिए मिला है। तो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को मिला है। जबकि विश्व साहित्यिक पुरस्कार यह मिला है ममता जी सागर को। 4 पुरस्कार है, याद कर लीजिए। गोल्डमैन आलोक, आपको याद रखना है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? आलोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ के हंसदेव में जंगलों को बचाने के लिए इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार आरईसी लिमिटेड को। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। फिर बात करें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार, कलिंगा मानवतावादी पुरस्कार, ये मिला है रतन टाटा को। ध्यान दीजिएगा, ये रतन टाटा को मिला है। क्यों मिला है? तो सामाजिक विकास एवं अनुकरणीय नेतृत्व के लिए, सामाजिक विकास एवं अनुकरणीय नेतृत्व के लिए इनको जो अटूट प्रतिबद्धता है उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। कलिंग पता है आपको, यहाँ अशोक युद्ध लड़ते हैं। तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि अशोक अपने राजा बनने के 8वें वर्ष बाद इस युद्ध को लड़ता है। तो यहाँ कलिंगा मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा को मिला है यह पुरस्कार। फिर है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ये मिला है आरती को, जो यूपी के बहराइच में एक ई रिक्शा चालक है। महिला द्वारा चलाए जाने के कारण से पिंक ई रिक्शा चालक कहा जाता है। तो अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये मिला है आरती को, यूपी के बहराइच की रहने वाली है। इस पुरस्कार को देने वाला व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, चार्ल्स तृतीय, जो कि यूके के राजा हैं, इंग्लैंड के राजा हैं ये। फिर पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार, ये पुरस्कार मिला है पंडित राजेंद्र गंगा नाई को, जो कथक करते हैं ये। और ये जो है पंडित लच्छू महाराज पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला है 2024 में। 2019 में ये सायरा बानो को मिल चुका है और 2018 में ये हेमा मालिनी को यही पुरस्कार मिला है। याद कर लीजिए इसको, कलिंगा इंस्टीट्यूट, रतन टाटा, अमन क्लूनी, आरती यूपी की, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को 2024 कथक के लिए। फिर है नेक्स्ट खगोल विज्ञान, जो एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, उसमें प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं श्रीनिवास कुलकर्णी को ये पुरस्कार मिला है। और क्यों मिला है? तो ये मिली सेकेंड, पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनशील क्षलिक खगोलीय पिंडों के बारे में उनकी जो खोज है उसके लिए मिला है। मिली सेकेंड पल्सर जो सूर्य में मौजूद होता है, गामा रे, माफ़ कीजिए, ये पल्सर अंतरिक्षीय एक बॉडी है। फिर गामा रे विस्फोट,
और सुपरनोवा जो तारों के जन्म और उत्पत्ति को दर्शाता है, और अन्य परिवर्तनशील क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में खोज के लिए ये खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला है, और ये 100 पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फिर ग्लोबल मीडिया अवार्ड ये इंडिया टुडे की एआई न्यूज एंकर को मिला है, जिसका नाम है सना। ग्लोबल मीडिया अवार्ड इंडिया टुडे की एआई न्यूज एंकर है सना, उसको मिला है। ये न्यूज में भी काफ़ी रहा था। द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, ये NHPC को मिला है। NHPC को मिला है कि जो कि एक जल विद्युत कंपनी है, NHPC को मिला है। ये NHPC को कौन से पुरस्कार है? तो द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर अगर बात करें तो साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान, ये मिला है रस्किन बॉन्ड को, जो कि एक अंग्रेजी लेखक है। किसको मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान? तो ये मिला है रस्किन बॉन्ड को, जो अंग्रेजी लेखक है। फिर यूनेस्को ग्लिमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये गाजा में, जो गाजा देश है, गाजा पट्टी में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये पुरस्कार मिला है। तो यूनेस्को या गिलिमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है आपको, किसको मिला है ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार मिला है आपको गाजा में संकट कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर नवरत्न कंपनी का दर्जा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, इसका नाम है NFL, ये यूरिया निर्माता सार्वजनिक उद्यम कंपनी है, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अब से पूछा जाएगा कब दिया गया है? तो अप्रैल 2024 में दिया गया है। जबकि जो NFL जो कंपनी है, इसका गठन 1974 में किया गया है। तो अब ध्यान देखिएगा, 3 पुरस्कार हो गए। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए, ये मिली है रस्किन बॉन्ड को, जो अंग्रेजी लेखक हैं। फिर यूनेस्को में जो गिलिमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता है, ये गाजा पट्टी में जो हमला हुआ था उसमें फिलिस्तीनी के पत्रकारों को मिला है, फिलिस्तीन के पत्रकारों को मिला है। और एक कंपनी है जिसका नाम है NFL, जो 1974 में बनी थी, इसे अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा, ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है, और ये सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिया गया है। हवाई अड्डे ने लैंडफिल से 99.50% कचरा हटा दिया है, और यह ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसलिए इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसने अपना 99.50% कचरा जो है हवाई अड्डे से हटा लिया है, और ये है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिला है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, जो कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, डबल स्टार्ड है ये जर्मन लेखिका जेनी एपेनबैक को मिला है, ये भूलना नहीं है, जेनी एपेनबैक। बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबैक को मिला है, और इसके अनुवादक थे माइकल हॉफमैन। ध्यान दीजिएगा, ये कैरोस नामक उपन्यास के लिए इनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जेनी एपेनबेक। क्या नाम है? जेनी एपेनबेक। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में जो है बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोपोस्टिनोव को मिला था, और इसके अनुवादक थे एंजेना राडेल, और उसके उपन्यास का नाम था टाइम शेल्टर। ध्यान दीजिए, तीनों को फिर से एक बार देखिए। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा किसको मिला है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता हो गए हैं कौन? जेनी एपेनबेक, जो कहाँ की हैं? जर्मन की हैं।
और इनकी किताब का नाम है कैरोस। इनकी किताब का क्या नाम है? कैरोस। 2023 में टाइम सेल्टर के लिए मिला था जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। आइए आगे देखते हैं मिस टीन दीपा, मिस टीन डीवा 2024। मिस टीन अर्थ इंडिया तनिष्का शर्मा बनी है। मिस टीन ग्रैंड इंडिया केविन राव बनी है। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया कैरिशा बोपन्ना बनी है। मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया काजिया मेजो बने हैं। 108वां पुलित्जर पुरस्कार, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 108वां पुलित्जर पुरस्कार, 108वां पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र राज्य में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य व संगीत रचना में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर है, अब यहाँ पे है सार्वजनिक सेवा में विजेता। सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, इसमें जोशुआ कपलान, जस्टिन इलियन, बेट मर्फी, एलेक्स मिर्जेस्की और कस्टनबर्ग को काम के लिए प्रोपब्लिका को मिला है। फिर राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है रॉयटर्स के कर्मचारियों और वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में विजेता रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। फिर फीचर लेखन में विजेता रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की लेखिका केटी एंजल हार्ट। इतिहास श्रेणी में विजेता रही हैं जैकलिन जोन्स। उपन्यास में जेन एंड फिलिप्स, जिनके उपन्यास का नाम है नाइट वॉच। जीवनी श्रेणी में विजेता रही है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, जो संस्मरणीय आत्मकथा इनकी है लिलियानोज करके लिखी है। फिर कविता में विजेता है ब्रेंडन सोम, ब्रेंडन सोम। तो ये पुलित्जर पुरस्कार में ये समाचार पत्र वगैरह के लिए दिया जाता है। इसमें ये कई श्रेणियां हैं जिसमें ये पुरस्कार दिया गया है। देखेंगे सार्वजनिक सेवा श्रेणी में कौन जीता है? ये मिला है प्रोपब्लिका को। सार्वजनिक सेवा में कौन जीती है? प्रोपब्लिका। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में राइटर्स के कर्मचारी और वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स। फीचर लेखन में केटी एंजल हार्ट। इतिहास में जैकलिन जोन्स। उपन्यास में जेन एंड फिलिप्स। जीवनी में क्रिस्टीना रिवेरा गॉर्जा और कविता में ब्रेंडन सोम। 3-3 करके याद कीजिए। देखिए सार्वजनिक सेवा जैसे ही है, तो सार्वजनिक सेवा पब्लिक का फील्ड हुआ तो प्रोपब्लिका को मिल गई, तो ये याद ही रहेगा। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग राइटर्स के कर्मचारी, अब रिपोर्टिंग के काम राइटर्स करते हैं, तो यहाँ राइटर्स कर्मचारी याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। राइटर्स के कर्मचारी और वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी, ऐसे करके याद कर लीजिए यहाँ पे। फिर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है। फीचर लेखन केटी एंजल हार्ट को मिला है। बहुत इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की लेखिका है केटी एंजल हार्ट, ये बहुत हार्ट से लिखी थी क्योंकि एंजल थी, इसलिए इनको फीचर लेखन का श्रेणी में पुरस्कार विजेता हो गई। फिर इतिहास लिखने के लिए जैकलिन जोन्स को बुलाया गया था, जैकलिन जोन्स। फिर उपन्यास जेन एंड फिलिप्स और इनकी किताब का नाम है नाइट वॉच। जीवनी में क्रिस्टीना रिवेरा गॉर्जा और कविता में ब्रेंडन सोम। इसको अच्छे से बार बार रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं हाँ, एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क। ये किताब एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क, इसे लिखने वाले हैं इंद्रिम स्वामी। द विनर्स माइंड सेट, इस किताब को लिखने वाले हैं सेन वॉटसन, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रहे हैं। और इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इसको सौम्या अवस्थी और श्रावण बरुआ ने लिखा है। इसमें पुस्तक में कैसे भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना इस बारे में बताया गया है। 3 किताब आपको यहाँ पे याद करना है, एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क इंद्रुम स्वामी, द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन और इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन सौम्या अवस्थी और श्रावण बरुआ को मिला है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट भी आपको पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट डेट आपको याद कर लेना है। पशु चिकित्सा दिवस, ध्यान दीजिएगा, पशु चिकित्सा दिवस ये 27 अप्रैल
को मनाया जाता है। इसका विषय वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर था। फिर उसके बाद जो है स्वास्थ्य एवं विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस, इसका 28 अप्रैल को मनाया गया था ये। फिर आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। ध्यान दीजिए, इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये भारत सहित 80 देशों में मनाया जाता है। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विषय था अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को, लेपर्ड जो होता है वो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ और डेट देखते हैं। फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है 11 मई को। इसके बाद जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। ये कुछ और दिवस देखते हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पे देखिए, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ये पहली बार 1969 में मनाया गया था। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया था। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया था यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। फिर यहाँ पे कुछ साइंस से संबंधित आपको घटनाक्रम ध्यान रखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है साइंस को लेकर। मंगलयान 2 मार्स लैंडर मिशन LMM, इस मिशन का नाम क्या दिया गया है? मार्स लैंडर मिशन MLM। ठीक है, इसरो मार्स लैंडर मिशन से पहले मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक ऑर्बिटर भेजेगा। ठीक है, यह एक कम्युनिकेशन रिले ऑर्बिटर होगा। इसरो मंगलयान को वर्ष 2031 तक लॉन्च करेगा। आपसे पूछा जा सकता है कब तक लॉन्च कर सकता है, तो 2031 तक। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत मंगल ग्रह पर उतरने वाला तीसरा देश बन जाएगा। मंगलयान 2 का लक्ष्य मंगल ग्रह पर रोवर और हेलीकॉप्टर को उतारना है। ठीक है, तो भारत का ये दूसरा मंगल मिशन है और इसका नाम क्या हो गया? मार्स लैंडर मिशन MLM। ठीक है, इसके बाद पहले इस मिशन से पहले एक ऑर्बिटर भेजेगा जो उसके चारों ओर घूमेगा, और ये एक कम्युनिकेशन रिले ऑर्बिटर होगा जो उसका काम ही यही है, जो वो उस मंगल ग्रह पर जो है मंगलयान 2 का लक्ष्य है ये मंगल ग्रह पर रोवर और हेलीकॉप्टर को उतारने में ये सक्षम बना, ये इसका काम है। चीन का लूनार प्रोब मिशन, चीन का लूनर प्रोब मिशन नाम दिया है चांग-ई 6। ये जो है पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर, यानी जो उसका रिमोट इलाका है जो दूर है, वहाँ का नमूना एकत्र करने के लिए और उसको उस नमूने को पृथ्वी पर लाने के लिए चीन ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर उतरेगा? तो एटिकन बेसिन पर उतरेगा और ये दक्षिण ध्रुव पर है चंद्रमा का। चंद्रमा के जैसे एक ही हिस्सा, इसका 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। तो ये जो चीन का मिशन है ये चंद्रमा के दूसरे भाग पर उतरेगा और साथ ही साथ ये दक्षिण ध्रुव एटिकन बेसिन पे उतरेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है दक्षिण कोरिया का दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह। दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। इसका नाम दिया है ये देखिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा अपना ये लॉन्च किया है। माफ़ कीजिए, रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। देखिए अंतरिक्ष में जब कोई चीज़ भेजी जाती है तो सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक इंजन की ज़रूरत पड़ती है, उसे रॉकेट कहा जाता है। तो ये जो है फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको अपना सैन्य जासूसी उपग्रह दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। फिर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड, पोलर रेडिएंट एनर्जी इंफ्रारेड, ये जो है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करने का काम करेगा। इसका नाम क्या दिया है? प्री फायर। क्या नाम दिया है? प्री फायर, जिसका पूरा नाम होता है पोलर रेडिएंट एनर्जी फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट।
फिर रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। और ये रॉकेट का अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट है ये, ठीक है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। फिर भारत का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल CSAM, भारत का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है CSAM। देखिए, भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स समूह की कंपनी सेतु ने 7 मई 2024 को भारत का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल CSAM का अनावरण किया है, ठीक है। CSAM जो है ये स्वदेशी AI है, AI के सहयोग से विकसित किया गया है और जो यह बैंकिंग, वित्तीय सेवा वगैरह में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है भारत का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम था, इसका नाम था CSAM। फिर है केरल में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण के लिए सलाह जारी हुआ है। ये मुख्यतः क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता है, ध्यान दीजिएगा। ये केरल राज्य में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण के लिए सलाह जारी हुआ था और ये क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता है। तो आपसे पूछा जाएगा वेस्ट नाइल वायरस जो है कहाँ हुआ था, तो केरल में किस मच्छरों से फंसता है, ये फैलता है, तो क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा ये फैलता है। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ विस्म क्यूब, ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल में विस्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण किया गया है। वायुसेना ने आगरा में इसका परीक्षण किया है, ठीक है। फिर पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन iCube कमर, ये पहला चंद्र मिशन पाकिस्तान ने अपना किया है, इसका नाम दिया गया है iCube कमर। और पाकिस्तान के कोई भी काम चीन की वजह से होता है तो ये इसने जो है इसका जो है चीन के सहयोग से इसने इसको अंजाम दिया है। ये 7 किलोग्राम का सैटेलाइट था, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट अभी नहीं करेंगे, इस क्लास में इतनी ही करेंगे बात, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपको पता है किसी भी महीने में आपको टॉप अपॉइंटमेंट और एग्रीमेंट के साथ साथ आपको कुछ कार्य करना है। मैं एक बार आपको दिखाऊं, आपने सबसे पहले यहाँ एग्रीमेंट पिछले क्लास में देख लिया है, फिर आपने यहाँ अपॉइंटमेंट देखा है, कुछ टॉप अपॉइंटमेंट को, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे हमने आज जो है अवार्ड एंड ऑनर की बात करी। अवार्ड एंड ऑनर को देखने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड एंड ऑनर को देखा, इसके बाद हमने जो है कुछ पुरस्कार को देखा, जो अवार्ड एंड ऑनर हम की बात हम कर रहे हैं इसको देखा। फिर हमने कुछ यहाँ पे प्रमुख डेट देखा है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, इससे लेकर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट हमने देखा है, इन इम्पोर्टेंट डेट को अपने तैयार किया है। फिर हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हुए हैं उससे जाना है, ये दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुए परिवर्तन को अपना देखा है। अब यहाँ से आपका बचता है डिफेंस रैंकिंग और योजनाएं, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत आसान है। मिलते हैं अगली सेशन में, धन्यवाद।